आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई अफगानिस्तान में औरतों का दमन जो है वो शुरू हो चुका है। तालिबान का रूल है और ये औरतों को दमन ही करेंगे, औरतों को ख़त्म ही करेंगे। 1996 से लेकर 2001 तक जो तालिबान का रूल चला, शरिया लॉस में लगाया गया, इस्लाम का एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन। तो अभी अगर बात करें तो दो रूल है यहाँ पे जिनकी हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइस के स्पोक्स पर्सन मुहाजिर करके ऐसे ही नाम है, तो मुहाजिर ने ये बताया है कि भाई देखो ये बहुत ज़रूरी है, हमको अपने कल्चर को बचाना है। पिछले ही हफ्ते एक रूल आया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले ही हफ्ते एक रूल था कि जो औरतें हैं ना, वुमेन्स, वो डेली सोप जो टीवी शोज आते हैं, अफगानी औरतें उसमें भाग नहीं ले सकती, उसमें एक्टिंग नहीं कर सकती, औरतों को बैन कर दिया। दूसरी चीज यहां पे हिजाब, हिजाब जो है वो कंपलसरी हो गया है। वैसे भी अफगानिस्तान में औरतें हेड स्कार्फ तो पहनती हैं, तो हिजाब जो है कंपलसरी हो गया है। अगर आप टीवी शो कर रही हैं तब भी आपको पहनना है, अगर आप कहीं पे जा रही हैं तब भी आपको पहनना है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। अभी जो रूल आया है कि औरतें जो हैं वो मेल मेंबर्स के बिना नहीं जा सकती। यहां पे अगर आप 72 किलोमीटर तक, 45 मील, 72 किलोमीटर तक अगर आप कहीं पे जा रही हो, गाड़ी आएगी पिक करने, तो वहां पे सबसे पहले आपको आपके साथ कोई घर का मेंबर यानी कि कोई मेल मेंबर जो है वो होना चाहिए। वरना साफ साफ ये बोला है कि इसको कहीं पे मत ले जाना, जो भी पिक करने आएगा ना इसको कहीं पे मत ले जाना, साफ साफ ये बोला है। उसके बाद जो गर्ल्स एजुकेशन है, अमेरिका ने काफी काम किया था यहाँ पे, स्कूल बनाए थे, लड़कियां वापस स्कूल जानी थी। गर्ल एजुकेशन पे तो इन्होंने पाबंदी वैसे ही लगा दी है। अब जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तब इन्होंने बोला कि सॉफ्ट रूल हम चलाएंगे, इतना ज्यादा कट्टर नहीं होगा, जैसे 1996 में था इतना कट्टर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। 15 अगस्त को तालिबान आया और उसके बाद सबसे बड़ा जो डर था वो यही था कि औरतों के साथ ये क्या करेंगे, क्योंकि 1996 में इन्होंने औरतों को खत्म कर दिया था। आपको पता है ना कि म्यूजिक नहीं सुन सकती, हंस नहीं सकती, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, कोई मेकअप नहीं कर सकती, बुर्का पहन के जाना पड़ेगा। पब्लिकली इनको मारा जाता था, पब्लिकली कोड़े मारे जाते थे, इनको पनिशमेंट दिया जाता था, बहुत बड़ी मेल मेंबर्स के साथ इनको जाना पड़ेगा। और फिर से धीमे धीमे ये रूल लगा रहे हैं। इनकी सोची समझी साजिश थी कि एक बार हमारा रूल स्टैब्लिश हो जाए। अब देखिए दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है भाई, उनको ओमिक्रॉन की चिंता है। उस समय तो मैं भी हर दिन लगभग तालिबान के लेक्चर लेता था, अब तो महीने में भी एक भी नहीं है, क्योंकि अब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो अब तालिबान को भी ये पता चल रहा है कि यार देखो अब दुनिया अपने में बिजी हो रही है, तो अब अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब औरतों का दमन जो है वो धीमे धीमे तालिबान शुरू कर रहा है। औरतों की कंडीशंस वैसे भी यहां पे बहुत ही खराब हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब रहेगा। तो कोई भी यहां पे ज्यादातर देश और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओ, उन्होंने बोला कि फ्रीडम छीनने की तैयारी बिल्कुल अफगानिस्तान कर चुका है, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है। वैसे भी अफगानिस्तान इस समय भुखमरी के कगार पे है, आधे से ज्यादा क्या 90% लोग को खाने के पास कुछ भी नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। इनके फंड्स सब फ्रीज कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान से भी इनकी काफी ज्यादा टेंशन है इस समय। आज ही दोस्तों मैंने न्यूज कवर की थी कि पाकिस्तान को इन्होंने खुली चेतावनी दे दी है कि भैया देखो तुम जो इतनी गोलीबारी कर रहे हो ना, पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, तो ये सब ना करो। तो फिलहाल ये 2 डिसीजन है, एक तो हिजाब कंपलसरी, और ये भी बोला है कि अगर हिजाब पहन के ना आए औरतें, अब ये अभी क्लियर नहीं कि फुल बॉडी व्हील, हाफ बॉडी व्हील क्या, लेकिन अगर इन्होंने हिजाब नहीं पहना हो तो आप इनको कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे, कोई भी सर्विसेज नहीं देंगे। तो धीमे धीमे ये औरतों को हटा रहे हैं और उनका काम तमाम करने की पूरी तैयारी हो गई, जैसा कि 1996 में हुआ था। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अब भाई दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर पहली बात तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इनके ऊपर भी बनाए, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत होगी। ऐसे तो समझ लीजिए कि मतलब जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा फिर से। अभी तो ये औरतों को ऐसा कर रहे हैं, धीमे धीमे यहां पे सारे के सारे आतंकवादी शिफ्ट होने लगेंगे। तो ये चीज है। फिलहाल अभी हम देखेंगे और भी ऐसे डिसीजन जो है वो आने वाले हैं, और जैसे जैसे ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी सेल जो है वो शुरू हो चुकी है,
और 1 जनवरी से सारे कोर्सेज पे प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा। तो अभी आपको न्यू ईयर 2022 ये कूपन कोड है और इस कोड को आपको यूज करना है। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पे। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।